कश्मीर है, वहां से मैंने ज्यादा बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स वहां से दिखे नहीं। क्या रीजन है इस चीज का? रीजन ये है कि वहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है, वहाँ पे ऐसे कुछ हमारे फैसिलिटीज नहीं है। आप जैसे लोग हमें वहाँ पे कम मिलते हैं, हमें जो हमें सपोर्ट करे। तो देखा आपने भाइयों, शार्क टैंक में जैसे ही कश्मीरी दो लड़कों की एंट्री होती है तो अमन सर सबसे पहले उनसे यही सवाल पूछते हैं कि मैंने अक्सर कश्मीर में बिजनेस और एंटरप्रेन्योर बहुत कम देखा है और इसकी वजह क्या है। तो जवाब ये लड़का बता देता है, एक तो वहाँ पे बिजनेस का कल्चर नहीं है और दूसरा हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं है कि जिनसे बिजनेस को वहाँ पर बढ़ावा मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है ताहिर और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इसी हवाले से। पहले हम बात कर लेते हैं कल्चर की। आप अगर अपने कश्मीर पर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे समाज में बुनियाद में ही बिजनेस का बोझ नहीं बोया जाता। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमसे जब कोई भी सवाल कर लेता कि बेटा बताओ आपको बड़ा होकर क्या बनना है, तो हम जवाब में सिर्फ इतना ही बता देते थे, सर मैं बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर बनना चाहता हूँ। ये बात हमारे दिमाग में बचपन में ही भरी जाती है कि जो लोग सरकारी मुलाजमत कर लेते हैं वही समाज में कामयाब होते हैं। लेकिन जब हम हकीकत तौर पर देखते हैं ये बात गलत है। क्योंकि आप दुनिया के किसी भी मुल्क की तरफ देखिए तो वहाँ पर जो सबसे कामयाब इंसान होता है वो एक बिजनेसमैन ही होता है। चाहे आप जेफ बेजोस की बात करें, इलॉन मस्क की बात करें या हिंदुस्तान में मुकेश अंबानी की बात करें, आप कहीं भी ये नहीं पाओगे कि कोई नौकरी पेशा आदमी किसी भी रियासत में या किसी मुल्क में अमीरों की लिस्ट में आता हो। क्योंकि तिजारत ही वो चीज़ है जिससे आदमी तरक्की करता रहता है। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम बात कर लेते हैं जॉब की, तो जॉब में जो सैलरी होती है वो मुतय्यन होती है, यानी वो अगर बढ़ेगी भी तो 5 या 10 सालों के बाद बढ़ सकती है और उसकी एक हद है। तो अब आप ही फैसला कीजिए कि हमें अब बिजनेस की तरफ ज़्यादा रुख कर लेना चाहिए। लेकिन हमारी सोसाइटी हमें इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देती है। आप चाहे दुकानदार हो या किसी और बिजनेस में आप हो, तो आप देखिए अगर आप रिश्ते के लिए जाते हैं तो आप में 100 कमियाँ निकाली जाती हैं, भले ही आप कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो। लेकिन दूसरी तरफ एक गवर्नमेंट पियोन ही, भले ही वो टकला हो, उसको अच्छे से अच्छे रिश्ते मिलते हैं क्योंकि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। तो पहले हमें अपने समाज में सोच को बदलनी होगी। अगर आप भी ये शार्क टैंक एपिसोड देखते होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कितने न्यूली इनोवेटर्स आते हैं जिन्होंने अभी अपने किसी प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। तो वो लोग हमारे लिए प्रेरणा है। मैं ये नहीं कहता कि हमें गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत नहीं है, अरे भाई ज़रूरत है और हमें करनी भी चाहिए, लेकिन जिसको मिले। अभी आप हालात देख रहे हैं हमारे मुल्क की, हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब तो दूर की बात है, यहाँ जो हमारे पास है वो भी हमसे छीना जा रहा है। अभी जॉब मिलनी बहुत मुश्किल हो गई है। लेकिन हमें इसे एक चीज़ के सहारे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि इससे भी आगे भी सोचना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में अपने रास्ते खुद बनाने चाहिए। और दूसरी बात, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास वो प्लेटफॉर्म्स नहीं है जिसकी वजह से हम बिजनेस की तरफ सोच सके। क्योंकि कश्मीर में कोई हाई लेवल का बिजनेस करना एक रिस्क बन गया है, कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं रहता। तो इसीलिए यहाँ के नौजवान डरते हैं यहाँ किसी भी किस्म का बिजनेस करने से। तो गवर्नमेंट को ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमारे सामने लाने चाहिए ताकि हम भी उन पर भरोसा करके अपने कदम बिजनेस की ओर बढ़ा सके। लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों की तरफ नज़र दौड़ाते हैं, खुसूसन 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया, उसके बाद तो कोई भी ऐसी रिक्रूटमेंट हमें नज़र नहीं आती है कि जिसमें अच्छी खासी भर्ती की गई हो। अभी हाल ही में 2 गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट हुई थी, जो एक सब इंस्पेक्टर थी और दूसरी फाइनेंस की थी। दोनों में फ्रॉड्स पाए गए। जिन्होंने एग्ज़ाम दिए, जिन्होंने मेहनत की, वो अभी दर बदर भटक रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना होगा, उन्हें इसमें सुधार लाना होगा। क्योंकि वो कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो कब आएंगे ये ना तो उन्हें खुद पता है और ना ही हमें पता है। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे सामने ऐसे प्लेटफॉर्म्स लाए जिन पर हम भरोसा करके अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करें और उसको बढ़ाने की कोशिश करें। तभी जम्मू कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो सकती है। क्योंकि जम्मू कश्मीर अनएम्प्लॉयमेंट रेट में हिंदुस्तान की बाकी स्टेट्स से ऊपर है, जिनमें बिहार आता है, यूपी आता है, मेघालय आता है, उन सब स्टेट से ऊपर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। मार्च 2022 की रिपोर्ट देख लीजिए, इसमें यह दिखाया गया कि जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर है हरियाणा। लेकिन मार्च 2023 में ये दिखाया गया है कि जम्मू कश्मीर चौथे नंबर पर है। लेकिन जबकि हमें ग्राउंड लेवल पर ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए,
शुक्रिया।